हाय, दिस इज़ प्रकन्या। आज की क्लास में हम लोग सीटेट जनवरी 2021 के एक गणित के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि लॉजिकली आप इसको कितने कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कुछ पहले से लिखा गया है जो फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सो आपको इसको याद करना चाहिए। ये फॉर्मूला इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर योर सीटेट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना भाजक बोल रहा है। इट मीन्स कि अगर शेषफल 5 है तो भाजक हो जाएगा 10, शेषफल है 5। और इसे अगर देखें तो भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा इसका भागफल, और यहाँ से देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। सो वी गेट द आंसर 25, और इसके अकॉर्डिंग आंसर राइट होगा। ओके, 5 क्रमगत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमगत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 3 क्रमगत का मतलब होता है जो क्रम से आए और एक के बाद दूसरा है, लगातार भी इसको बोलेंगे। एक के बाद दूसरा है लेकिन वो लगातार हो। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो संख्या है ये 1 2 3 4 5 है। अब इसका हम सम करते हैं तो देखिए 5 5 10 और 5 15, तो इसका सम आ रहा है 15, लेकिन हमको सम चाहिए था 20। इस दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है और 5 यहाँ पे संख्या भी है। तो हम क्या करेंगे कि ये 5 सबको बांट देंगे, एक 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 करके बांटेंगे। तो ये जो 1 हम लिए थे ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से आप देखिए तो 5 5 10 और 10 10 20, और इससे इसका आंसर 20 आ रहा है। तो पहला 3 संख्या का जो योग होगा वो 4 3 7 और 2 9 होगा। राइट, तो कैलकुलेट करने का एक तरीका आपको बताया जा रहा है। आप इस बेसिस पर भी सोच सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। मतलब एक तार को इससे फोल्ड किया गया है कि इसके अंदर में 144 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया जा रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 144 आ रहा है, और ये भुजा स्क्वायर होता है। इस तरह से अगर देखें तो भुजा मिल रहा है 12 सेंटीमीटर। क्योंकि तार है और तार से हम लोग वायरिंग करते हैं आउटलाइन सरफेस को, आउटलाइन पोर्शन को, तो इसके हम पेरीमीटर को अगर ऑब्जर्व करें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा, 4 गुने भुजा परिमाप, ये हो गया 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए कि यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप यहाँ से जो होगा वो वायर का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ से परिमाप हम निकालते हैं 48 है। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ऐसे देखें तो ये 24 सेंटीमीटर, लंबाई है 16 और चौड़ाई है 20। तो 24 में अगर सब्सट्रैक्ट करें तो इसका आंसर 8 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर पूछा जाए कि कितना क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 16 और गुने 8, इसको पूरा गुना कर सकते हैं। आपको अगर आता है काउंटिंग तो ठीक है, नहीं तो 8 छक 48। ठीक है, तो 48 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 10 बचा हुआ है। तो एक आंसर आता है लास्ट का 8, यहाँ से 8 छक 48, 8 इंटू 6 48, 48 का 8, और यहाँ पे बाकी अभी गुना करने के लिए, और ये अभी ही 48 दे रहा है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, बचा एक आंसर, दैट इज करेक्ट। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करेगा। अब यहाँ पे एक भिन्न का प्रश्न है, फ्रैक्शन में कुछ रूल्स होते हैं, इसको 2 तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लें,
हर एक को, और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो एक फॉर्म ये होता है कि अंश और हर में अगर इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है, अगर इक्वल अंतर आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 और यहाँ 1। इस तरह से अगर डिफरेंस हो तो हम लोग अंश से कैलकुलेट करते हैं, जो छोटा वो सबसे छोटा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 सबसे छोटा और 5/6 सबसे बड़ा। बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी। तो देखिए यहाँ पे 5/6 5/6 दोनों में आ रहा है, इसीलिए ए और बी ऑप्शन होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए 3/4 बोल रहा है, दूसरा 3/5 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग छांट सकते हैं, राइट। सो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब वो पहुंच गई है 8:15 AM में, 8:30 से 15 मिनट पहले। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो अगर ये आधा घंटा पहले पहुंच के इतने में पहुंचती है तो इसके जो सहकर्मी होंगे वो 8 आधा घंटा 45 में आते होंगे, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब ये 8:45 में आता है ना, तो 40 मिनट देर से आ रहा है। तो 40 मिनट पहले आता तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता 8:05 AM। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सीक्वेंस में डालना आपको आना चाहिए। सीक्वेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप अरेंज कर पाते हैं तो आप आंसर को इजीली क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से आ गया, 1 × 1 सेंटीमीटर का 48 छोटा स्क्वायर है। मतलब टोटल स्क्वायर 48 हुआ है, 48 स्क्वायर है। कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब पीसेस में हम इसको कैसे व्यवस्थित करें कि दोनों का जो गुणनफल हो ये 48 आ जाए। तो यहाँ पे फैक्टर गुणनखंड का बात चल रहा है, राइट। अगर हम गुणनखंड का बात करें तो 48 को आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जो दोनों का गुना मिला के 48 दे। तो पहला हम ले लेते हैं 48 और 1 का पेयर। अब इस पेयर को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि कोई भी टर्म दाएं या बाएं से रिपीट नहीं करे। तो अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 24 डालेंगे, 3 लेते हैं तो 16, 4 लेते हैं तो 12, 6 लेते हैं तो 8। अब अगर हम 8 देते हैं तो फिर से यहाँ पे रिपीट कर जाएगा। इसके परिणामी क्षेत्रफल इतने हो तो यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 पेयर बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो इधर 6 देंगे, ये टर्म रिपीट किया, और फिर यहाँ से लॉजिक बनेगा कि ये टर्म क्यों रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो हम बिना रिपीटेशन के इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। एक विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। कक्षा के विद्यार्थी एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही 19वें स्थान पे है। तो रूही आगे से भी और पीछे से भी 90th रैंक पे है, 19वां रैंक है। मतलब रूही से पीछे इधर 18 और इधर 18 इधर, तो 18 दूनी 36 और एक इधर बचा खुद रूही। इस क्लासरूम में अगर देखें तो 37 स्टूडेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। तो ये जो संख्या होगा, अगर हम ए लेते हैं तो ये 50 से ज़्यादा होगा। ऐसा कोई वीक ऑप्शन नहीं है जो 50 से ज़्यादा हो, बट थोड़ा सा मूव करते हैं, इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना होगा। पहले तो हमको यही सर्च करना है कि किसका इकाई अंक दहाई अंक में इसका 2 गुने का रेशियो है। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो केवल इस लास्ट पॉइंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आंसर डी होगा। इस तरह का वीक ऑप्शन आपको मिलेगा सीटेट में, इस तरह के वीक क्वेश्चंस मिलेंगे। शर्त यही है कि आपको विद इन सेकेंड इसको फाइंड आउट करना है, और ये हम लोग
करते हैं क्लासरूम में। सो प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर योर बूस्टेड अप स्कोर। ज्वाइन कीजिए और अपने स्कोर को बहुत आगे लेके जाइए। यहाँ देखिए बोला जा रहा है क्रेन का एक पैकेट इतने का है, और यहाँ बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, एक पैकेट क्रेन का है, 2 पैकेट पेंसिल का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 पैकेट स्केच पेन, तो स्केच पेन 1 से, 1 कैंची है, कैंची भी 1, चमकीले कागज की 5 सीट, 1 सीट का इतना, यहाँ पे 5 सीट कर देते हैं, और एक सजावटी पैकेट स्टिकर का है एक। इसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कहीं पे रबर का जिक्र नहीं है, इसको हम लोग माइनस करके चलेंगे। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहा है। ये 15.50, यहाँ से 28 रुपये, यहाँ से फिर देखिए 22.50, 17.00, 2.5 और 5 है तो 12.5, और 5 रुपया 00 पैसा। अब देखिए उसको कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि पहले तो 50 पैसा मिलके 1.5 रुपये का 50 पैसा इधर ही रहेगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिखे तो ही हम उसको पिक करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बाकी बच गए ये दोनों ऑप्शन, तो देखते हैं कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन आता है। हम सीधा जोड़ते हैं, तो यहाँ से देखिए 28 रुपया है, 22 रुपया है, तो 50 रुपया तो यहीं से मिलके दे रहा है। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो किसी भी सूरत में 86 से ज़्यादा ही होगा, और 86 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। 30 मई को रेलगाड़ी चलती है रात के 23:40, इसका मतलब हुआ 11 बजे। और 31 मई, इसके बाद 1 जून को मॉर्निंग में 5:15 में पहुंची जाती है। तो हम यहाँ से 23:40 अगले दिन का लेंगे। यहाँ से हो गया 24 घंटा, रात के 23:40 से रात के 23:40, 24 घंटा हो गया। यहाँ पे फिर 20 मिनट ऐड करेंगे तो रात के 12 बज जाएंगे, और 12 बजे से यहाँ पे 5 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट यहाँ। अब यहाँ से जोड़िए 24, 5, 29 घंटा और 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट। दैट इज सिंगल करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बट बाद में करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के पढ़ने के टाइम के साथ आपका टाइम कंज्यूम करेगा। 5 अंकों वाली संख्या है, तो पहले काउंट कर लीजिए, सारा ऑप्शन 5 वाला है, ठीक है। संख्या का 100वें स्थान का अंक, 10,000वें स्थान के अंक का 10वें स्थान का अंक, 100वें स्थान के अंक का 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। 10वें स्थान, तो सेकेंड स्पॉट पे 4 ढूंढना है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज सिंगल करेक्ट ऑप्शन, और इसी को हम लोग पिक करेंगे। तो देख लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन और एक क्लू के साथ क्वेश्चन ढेर हो गया। वो भी नेक्स्ट देखिए, इतना पाना है, इसके और इसके योग में से कितना घटाना होगा। तो सबसे पहले तो हम जोड़ लेते हैं 8 या 24, इकाई स्थान पे 4 होगा, और हमको ये पाना है 3, राइट। तो क्या घटाएंगे? तो सबसे पहले तो 1 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डिजिट पे जाते हैं, तो 2 उधर से बचा हुआ था, 8, 2, 10 का 0, बाकी 1 0, काइंड ऑफ नेटिव लैंग्वेज। 10 का 0, बाकी बचा 1, इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन पीछे भी देख लेते हैं। इसको इस स्पॉट पे 6 लाना है, राइट। इस स्पॉट पे 6 लाना है, इसके लिए हमको कितना माइनस करना पड़ेगा? 10 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 41 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में 41 है, तो बाकी 2 ऑप्शन गया, बट अभी भी बचा हुआ है
एक बचा हुआ था, 1 8 9 9 इधर 0 0, तो इस स्पॉट पे आएगा 9 और इस स्पॉट पे है 8। अब यहाँ से एक ये कैरी किया था, ये 8 बचा, ये 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 0 में से माइनस होके ये देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्पॉट पे 0 होना चाहिए, दैट इज इसमें है थर्ड स्पॉट पे 0। ओके, 16 लीटर की एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई, 16 लीटर पूरी पूरी भरी हुई बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। छोटे छोटे बर्तनों में बाल्टी भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूरा भर के खाली किया जाता है। मतलब 50 बार में बाल्टी खाली हो जाता है। ठीक है, तो एक बार में कितना लीटर आएगा, ठीक है, कितना ml आएगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 1000 से गुना करके ml में कन्वर्ट करके इसको काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए 5 से 3 बार में 15 2 0, 50 बार में 16,000 ml, एक बार में कितना, चूँकि इसलिए भी बना सकते हैं आप लोग किस नियम से, आंसर आया 320 320। एक टैक्सीमीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है, तो हर एक पहला 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये इसका लगना तय। ठीक है, फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए, राइट। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया, उसके बाद पर किलोमीटर 16 रुपया लेता है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के लिए 258 रुपये किराया देती है। तो देखिए किराया में 258 है, जिसमें से 50 तो हम घटा ही देंगे, तो 50 घटा वही 2 किलोमीटर के लिए, तो ये हो गया 208। अब 208 तो केवल ये पर किलोमीटर से गया है ना, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 16 से, और इस 2 किलोमीटर को भूल नहीं जाना है, ये 2 किलोमीटर भी है रेशियो में। इसको काटिए 16 से एक बार में 48, तो 13 किलोमीटर यहाँ से आया और 2 किलोमीटर यहाँ से आया, 15 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से मार्क्स लाया गया है। ऊपर दिए गए तालिका के आधार पर निम्न में से सही कथन को पहचानिए। तो हमको बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करना है, तो थोड़े से कैलकुलेशन के साथ आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में प्रेफर करना है, जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद, होने के बाद। ओके, so see you in the next video, take care, bye bye, please do like share subscribe to कुछ पर्सन के साथ, और मदद कीजिए हमको कुछ सीखने में, क्वालिफाई करने में और ज्वाइन करने में एज ए टीचर।